खाना बदोश कबीलों को एक करके जीना सिखाया, इसीलिए मंगोल इन्हें बादशाह जहान कहते हैं। इनको कोई हरा ना पाया, इसीलिए इन्हें चंगेज़ खान कहते हैं, चंगेज़ खान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ। आज वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, चंगेज़ खान और समुद्री खान, जिसे सार्वभौमिक खान भी कहा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कैच किया। वी आर टॉकिंग अबाउट नोमैडिक एम्पायर, यायावर साम्राज्य। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि यायावर साम्राज्य किसे कहा गया। नोमैडिक, द लिटरल मीनिंग इज खाना बदोश, मतलब एक ऐसा कबीलाई समुदाय जिसका कोई परमानेंट निवास स्थान नहीं था। हम बात कर रहे हैं मंगोल। मंगोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मंगोलिया। मंगोलिया जो आज सेंट्रल एशिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर से ऊपर अगर पूरी हिमालयन रेंज को कवर करके आप ऊपर जाते हैं, रसिया के राइट साइड और चाइना के लेफ्ट साइड, दैट पार्ट इज मंगोलिया। जो आज का मंगोलिया है, यहीं पे मेडिवल टाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम एम्पायर अराइज होता है, दैट इज नोन एज यायावर साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा यायावर साम्राज्य कबीलों में बटा हुआ था। ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे और लूट खसोट करते रहते थे। हर कबीले का एक सरदार होता था और उस सरदार का जो नियम था वो उस कबीले पर लागू होता था। इसके साथ साथ इनका व्यापार भी था। मौसम यहाँ बहुत ठंडा होता था, तो इसलिए ये सर्दियों के लिए कुछ सामान अपना पैक करके रख लेते थे। हम बात कर रहे हैं यायावर साम्राज्य के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मशहूर कबीले की। जी हाँ, मंगोल जो कबीला था, कियात कबीला। कियात कबीले के जो सरदार थे, जो मुखिया थे, वो येसुगई थे और येसुगई को मार दिया गया ओपोनेंट्स के द्वारा। जब येसुगई को मार दिया गया और येसुगई का एक छोटा बेटा, जिसका जन्म 1167 ईस्वी में होता है, जिसका नाम है तेमुजिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है जस्ट लाइक बॉलीवुड हिंदी मसाला मूवीज। तेमुजिन एक छोटा सा बच्चा जिसके फादर को मार दिया गया, उसकी मदर उसका लालन पालन करती है। उसके बाद वो अपब्रिंगिंग अच्छी होती है और वो कमांडर का लड़का था, सरदार का लड़का था, तो बट नेचुरल वो एक ट्राइबल ट्रेट्स उसके अंदर थे, ही वाज पावरफुल। अब उसकी जो है शादी होती है और वो जो शादी होती है उसके बाद उसकी वाइफ, जो कि बोर्टे उसका नाम है, बोर्टे को भी किडनैप कर लिया जाता है। फादर को मर्डर कर दिया गया, वाइफ को किडनैप कर लिया गया। तो बट नेचुरल अ स्टोरी ऑफ रिवेंज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। वो बदले की भावना से पूरे कियात कबीले को एक करता है, फिर आसपास के कबीलों को जीत लेता है। इस तरीके से सारे मंगोल को, पूरे जो ट्राइबल एरिया था, उन सारे ट्राइब्स को एक करके एक संगठित राज्य की नींव रखता है। और 1200 के बाद 1203, 1204, 1205 आसपास के सारे कबीलों को कब्जा कर लेता है। 1206 का जो मंगोल कबीलों की एक सभा होती है, उसमें उसे पहली बार, तेमुजिन लड़के को पहली बार समुद्री खान की उपाधि दी जाती है। सार्वभौमिक राजा, मतलब यूनिवर्सल किंग, मतलब मोस्ट पावरफुल, मतलब सब मंगोलों का एक छत्रपति राजा एक अपने आप को वो डिक्लेयर करता है और बाकी जो मंगोल सभा है उसको वो एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ पे जो एक पोजीशन आती है, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि 1213 से 15 के बीच में, जी हाँ दोस्तों, हम 800 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1213 से 15 के बीच में चीन की महान दीवार, जिसे अभेद्य माना जाता है, पहले चीनियों ने मंगोलियों का एक्सप्लॉइट किया और फिर बाद में जब मंगोल पावर बढ़ती है तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ही चीन की महान दीवार, जिसे कहा जाता है कि चांद से भी दिखाई देती है, इस दीवार को भी तोड़ दिया गया चंगेज खान की सेना के द्वारा और पेकिंग नाम का शहर जो चीन का था उसे लूट लिया गया। अब यहाँ पे दो एंगल हैं दोस्तों, 1213 से 15, फिर 1219 से जो 21 का दौर था, वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस दौर था। चंगेज खान ने बल्ख, बुखारा, समरकंद, मरू, निशापुर और ऐसा माना जाता है कि लाखों लोगों को और बहुत सारे कई सौ शहरों को लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब ये दो एंगल मैंने पहले बताया कि ये दो एंगल हैं कि एक तरफ अगर आप मंगोल एंगल से समझेंगे तो ही वॉज मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंस्ड किंग, एंड अगर सेकेंड एंगल से देखेंगे तो डेफिनेटली ही वाज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ट्रीटेड एज अ मर्डरर, एज अ पर्सन हु किल्ड सो मेनी पीपल इन द
वर्ल्ड। अब इसके साथ हम बात करेंगे कि जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का जो इशू था, वो लैक्स ऑफ पीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ द सिटीज वर बेसिकली they were the people were tortured in such a way. The punishment that was given by Genghis Khan and his army was really torturous. आप हिटलर मुसोलिनी को मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं, अगर मेडिवल वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो चंगेज खान की जो पनिशमेंट्स थी वो पूरी दुनिया में बहुत ही डेंजरस मानी जाती थी। इसने अपनी सेना को जो है वो डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली पर बनाया था, और जो पुराना कबीलाई सिस्टम था उसको हटा के नए तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज किया। इट वॉज ए कैश आर्मी, मतलब कैश सैलरी देते थे, और जो लूट का हिस्सा था वो भी शेयर किया जाता था। तो इसलिए जो इसकी आर्मी के जो लोग थे वो ज़्यादा मन से काम करते थे, उनको लगता था सैलरी भी मिलेगी और दिस इज़ एक्स्ट्रा इंसेंटिव। तो जो दशमलव प्रणाली थी उसमें जो इसने अपनी सैनिकों को यूनिट में बांटा हुआ था, इसी नई सेना को नोयान भी कहा जाता था। 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 का जो यूनिट था वो सबसे बड़ा माना जाता था। और बाद में आप देखेंगे दोस्तों, तैमूर लिंग जिसे बोला जाता है, 1370 से 1405 का जो दौर था, तैमूर लिंग ने भी अपने आप को चंगेज़ खान का वंशज बताया है। और तैमूर लिंग के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल जिसने अपने आप को कहा, मुगल भी अपने आप को मंगोलों और तैमूर लिंग दोनों का वंशज बताते हैं। हिस्टोरिसिटी एक अलग इशू है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इनका एक रिलेशन था, ब्लड रिलेशन था, वो एक अलग इशू है। बट द थिंग इज that कि Genghis Khan was taken as a role model not only by Mongols but Central Asian other tribal people as well। अब इनका जो संचार माध्यम था वो बहुत उच्च कोटि का था। 1227 में ये एक्सपायर हो जाता है। तो जो 1167 से 1227 का दौर था, चंगेज़ खान ने अपनी पूरे जीवन को युद्धों में ही लगाया। कुबकर नाम का टैक्स लेता था, 1/10 की 10वां हिस्सा फसल का, ट्रेड का, व्यापार का कबीलों से वो लेता था। और इनका एक डिक्री, एक लॉ था, एक ऑर्डर था जिसे ये यास कहते हैं। तो यास प्रथा को जो 1206 के बाद पूरे यायावर साम्राज्य में लागू हुई। इसके बाद चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद भी यायावर साम्राज्य डाउन नहीं हुआ। इसके जो पुत्र थे 4, उसके बाद इनके जो पुत्र थे उन्होंने इवन लुइस 9th 10th को, जो कि फ्रांस में राज करते थे, यूरोप तक भी इन्होंने अपने सेना को भेजा। और इन्होंने डिक्लेयर किया हर तरीके से कि यायावर साम्राज्य, मतलब जो नोमैडिक एम्पायर या जो मंगोल है या जो मंगोल ट्राइब है या जो चंगेज़ खान के वंशज हैं, दे आर द रियल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बात आती है जो सबसे बड़ी, कि पूरी दुनिया के इतिहास में अगर हम इसको प्लेस करें, पूरी दुनिया के इतिहास में प्लेस करेंगे, तो दोस्तों आप कहाँ पाते हैं चंगेज़ खान को? जेंगिस खान, चंगेज़ खान, समुद्री खान, सार्वभौमिक खान, तेमुजिन, इसने जो एक यायावर साम्राज्य की नींव रखी, अपने कबीले को मजबूत बनाया। इसके 2 एंगल हैं। एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मंगोलिया। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया में इसे नेशनल हीरो की तरह पूजा जाता है। आज भी इसे बहुत पावरफुल, एक संगठित करने वाला राजा माना जाता है, और इसे एक भगवान की तरह उसकी आज भी उसकी पूजा होती है। लेकिन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे इसको, तो दूसरा एंगल ये भी है कि इसने लाखों लोगों को मारा, हज़ारों शहरों को बर्बाद किया, और बहुत सारा जो मेडिवल हिस्ट्री का जो रिसोर्स है, जो प्राइमरी रिसोर्स है, बुक्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टॉर्चरस किंग था, जिसने अपने एक्सपेंशन के लिए लाखों जिंदगियों को लीला। तो दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल से हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें मंगोलिया या मंगोल ट्राइब के एंगल से, तो डेफिनेटली ही वाज अ ग्रेट रूलर एंड इज रेस्पेक्टेड टिल डेट। एज अ होल कंक्लूजन में हम बात करेंगे दोस्तों कि तेमुजिन इसके बचपन का नाम, कि तेमुजिन ने कियात कबीले को मजबूत किया, वो चीन की दीवार को गिराया, मजबूत सेना से यायावर साम्राज्य का दुनिया में परचम लहराया। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।